नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समीक्षा.com और हम आज बात करने जा रहे हैं उन कोरोना वैक्सीन के बारे में जो कि अपने अंतिम चरण को पूरा कर चुकी है या पूरा करने के करीब है और जिनकी हमें जल्द ही मिल जाने की उम्मीद है। अब तक वैक्सीन की दौड़ में सबसे आगे चल रही है दो अमेरिकन वैक्सीन कंपनियां जो कि अपने तीसरे चरण का अंतिम ट्रायल पूरा कर चुकी है और अब केवल अनुमति की राह देख रही है। वह है VNT162v2 वैक्सीन, जिसको अमेरिका की फार्मा कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोनटेक पार्टनरशिप में बना रहे हैं, और दूसरी वैक्सीन है mRNA-1273 वैक्सीन, जिसको अमेरिकन कंपनी मॉडर्ना बना रही है। अब हम बात करते हैं उन वैक्सीन की जिनका की अभी तीसरे चरण का अंतिम ट्रायल चल रहा है। उनमें शामिल है रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन, जिसको की मॉस्को स्थित गैमिलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट और रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाया जा रहा है। AZD1222 वैक्सीन, जिसको की ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनिका मिलकर बना रहे हैं। यही ऑक्सफोर्ड वैक्सीन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा कोविशील्ड के नाम से बनाई जा रही है। कोवैक्सीन वैक्सीन, जिसको कि भारत बायोटेक और ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे मिलकर बना रहे हैं। AD26 CoV25 वैक्सीन, जिसको कि अमेरिकन कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन बना रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं वैक्सीन की दौड़ में सबसे आगे रही फाइजर कंपनी की, जिसने अपनी वैक्सीन को 90% तक प्रभावी बताया है। इस वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस तक रखने की जरूरत पड़ेगी और स्टैंडर्ड रेफ्रिजरेटर तापमान पर इसे सिर्फ 5 दिन तक रखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं मॉडर्ना वैक्सीन की। इस कंपनी ने अपनी वैक्सीन को 94.5% तक प्रभावी बताया है। कंपनी का दावा है कि वैक्सीन रेफ्रिजरेटर के 2 से 8 डिग्री तापमान पर 30 दिन तक रह सकती है और -20 डिग्री सेल्सियस पर वैक्सीन को 6 महीनों तक आसानी से रखा जा सकता है। इस वैक्सीन की अनुमानित कीमत $25 से $37 के बीच, यानी कि 1800 से 2800 के बीच में होगी। दोनों ही अमेरिकन वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना कोरोना वायरस के जीनोम पर आधारित नई टेक्नोलॉजी मैसेंजर RNA से वैक्सीन का निर्माण कर रही है और अब तक इस तरह की वैक्सीन को इंसानों पर उपयोग करने की अनुमति पहली बार मिल रही है। यह वैक्सीन इंसान की कोशिका में प्रवेश करते ही कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन बनाने का निर्देश देती है और शरीर में बना यह प्रोटीन इम्यून सिस्टम को सक्रिय कर देता है। माना जा रहा है कि यह दो अमेरिकन वैक्सीन फिलहाल भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं सिद्ध होगी, क्योंकि एक तो इनका अभी तक इंसानी परीक्षण भारत में नहीं हुआ है, जो कि नियमों के हिसाब से जरूरी माना जाता है, और दूसरा हमारे देश में इन वैक्सीन की जरूरत के हिसाब से अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन का भी अभाव रहेगा, और साथ ही इनके दाम भी अन्य वैक्सीन के मुकाबले बहुत ज्यादा हैं। जानकारी के अनुसार फाइजर कंपनी ने अमेरिका की नियामक संस्था FDA के पास अपनी वैक्सीन के लिए आवेदन कर दिया है और इसकी आपातकालीन अनुमति के लिए 10 दिसंबर को चर्चा होगी और अनुमति मिलने के 1-2 दिन के भीतर ही अमेरिका में इसका प्राथमिकता के आधार पर जरूरतमंदों को लगाना शुरू हो जाएगा, जो कि अमेरिका के लिए काफी राहत भरी बात होगी, क्योंकि पूरे विश्व में ही अमेरिका इस महामारी से सबसे ज्यादा पीड़ित है। अब हम बात करते हैं स्पुतनिक वी वैक्सीन की। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मानव परीक्षण के तीसरे चरण के पूरे किए बिना ही 11 अगस्त 2020 को इस वैक्सीन का पंजीकरण करवा लिया था और यह दुनिया की पहली रजिस्टर्ड कोरोना वैक्सीन बनी। वैक्सीन की सफलता की घोषणा खुद राष्ट्रपति पुतिन ने की थी और अपनी बेटियों को यह वैक्सीन लगाने की जानकारी मीडिया में शेयर की थी।
रूस ने ऐलान किया है कि उसकी वैक्सीन 92% तक प्रभावी है। यह वैक्सीन भी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में सुरक्षित रह सकती है। अभी इस वक्त वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। भारतीय फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डी और रूस के साथ इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल और निर्माण को लेकर समझौता हुआ है, जिसके तहत भारत को स्पुतनिक वैक्सीन की 10 करोड़ डोज सप्लाई की जाएगी। डॉक्टर रेड्डी कंपनी के द्वारा स्पुतनिक वैक्सीन का मानव परीक्षण का क्लिनिकल ट्रायल सफल रहता है तो जल्द ही यह वैक्सीन भी भारत में उपलब्ध होगी। अब हम बात करते हैं कोविशील्ड वैक्सीन की। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका की ऑक्सफोर्ड वैक्सीन AZD1222 भारत में कोविशील्ड के नाम से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई जा रही है। इस वैक्सीन को नॉर्मल रेफ्रिजरेटर तापमान यानी कि 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक स्टोर किया जा सकता है। इस वैक्सीन की एक डोज की अनुमानित कीमत 500 से 600 के बीच में होगी। अब हम बात करते हैं पूरी तरह स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन की। यह एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है जो कि वायरस के पार्टिकल से बनी है। पहले और दूसरे चरण की सफलता के बाद हाल ही में इसका तीसरा और आखिरी चरण 20 अक्टूबर को देश के विभिन्न हिस्सों में शुरू हुआ और सबसे पहले वैक्सीन का टीका हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को दिया गया और इस तरह बतौर ब्लंट ईयर कोरोना वैक्सीन का इंजेक्शन लेने वाले विश्व के पहले मंत्री बन गए। इसके स्टोरेज के लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होगी और कंपनी को उम्मीद है कि उनका यह टीका कम से कम 60% तक प्रभावी होगा और उनको नियामक संस्थाओं से प्रयोग के लिए अनुमति मिलने की भी जल्द ही उम्मीद है। WHO के अनुसार अगर कोई भी वैक्सीन 50% तक भी प्रभावी होगी तो भी उसे अनुमति मिल सकती है। अभी तक भारत बायोटेक के पास 30 करोड़ डोज के उत्पादन की क्षमता है। अब हम बात करते हैं जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन की। इस वैक्सीन का भी इंसानी परीक्षण का आखिरी चरण चल रहा है और इसकी विशेषता यह है कि इसकी सिर्फ एक ही डोज की जरूरत होगी और शायद बहुत कम तापमान पर रखने की भी जरूरत नहीं होगी। इस हिसाब से यह वैक्सीन मास वैक्सीनेशन के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। भारत में इस वैक्सीन के लिए हैदराबाद स्थित भारतीय कंपनी बायोलॉजिकल ई के साथ समझौता हुआ है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से संभावित वैक्सीन भारत में जल्द उपलब्ध होने की संभावना है। भारत में 2 से 3 महीनों के अंदर कम से कम 2 वैक्सीन की उपलब्ध होने की पूरी संभावना है। इसमें सबसे ज्यादा जल्दी मिलने की उम्मीद ऑक्सफोर्ड वैक्सीन से है, जो कि भारत में कोविशील्ड के नाम बनाई जा रही है। इस वैक्सीन की जल्दी मिलने की उम्मीद इसलिए है क्योंकि अभी 23 नवंबर को ही इस वैक्सीन के परिणाम ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में 24,000 लोगों पर किए गए अंतिम परीक्षण के आधार पर कंपनी ने शेयर किए, जिसमें उसने दावा किया है कि उनका टीका औसतन स्तर पर 70.4% तक प्रभावी रहा है और अगर ब्रिटेन में इस वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिलता है तो कंपनी को भारत में भी आपातकालीन उपयोग के लिए अप्रूवल मिल सकता है और अगर ऐसा होता है तो भारत में कोविशील्ड नाम की यह वैक्सीन जनवरी तक आ सकती है। इस वक्त सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस वैक्सीन का तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल करने के साथ साथ ही इस वैक्सीन की अब तक लगभग 2 करोड़ डोज तैयार कर चुका है और दिसंबर तक 10 करोड़ डोज तैयार होने की उम्मीद है। इसके बाद हमारी अपनी स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन भी अंतिम चरण के ट्रायल को पूरा करने के करीब है और इसको भी जल्द ही अप्रूवल मिलने की संभावना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि अब तक की बनी वैक्सीन योजना और प्राथमिकता अनुसार वैक्सीन का टीका सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को और उसके बाद 50 से 65 साल उम्र के लोगों को और उसके बाद 50 साल से कम उम्र के उन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी जिन्हें अन्य बीमारियां भी हैं। अंत में वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद शोधकर्ताओं के सामने एक चिंतनीय और शोधन का विषय यह रह जाता है कि कोई भी तैयार वैक्सीन कितने समय तक शरीर में इम्यूनिटी देती रहेगी।